बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है, बहुत ही मज़े का। आज कीमा शिमला मिर्च का सालन रेडी करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही इजी वे में आज हम इसे बनाएंगे, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, इस तरह से मैंने कुकर लिया है। कुकर में मैंने हाफ़ कप ऑयल डाल दिया है। ऑयल के गर्म होते ही यहाँ पे मैं डाल रही हूँ एक बड़े साइज़ की प्याज थी मेरे पास, जिसे मैंने बारीक स्लाइसिस में कट किया हुआ था, ये डाल देंगे। और प्याज को हमें सॉफ्ट करना है, इसका कलर चेंज नहीं करना। तो 2 से 3 मिनट में हाई फ्लेम पे प्याज बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। तो इसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को डाल के हमें 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है, ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। और यहाँ पे देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के भी हमने इसे फ्राई कर लिया है। तो अब बारी आती है इसमें कीमा ऐड करने की। तो यहाँ पे मेरे पास हाफ़ kg बीफ का कीमा है। आप चाहें तो यहाँ मटन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आज इसे बीफ में बनाने वाली हूँ। कीमा डाल के 3 से 4 मिनट तक हमें हाई फ्लेम पे ही इसे कुक करना है, ताकि कीमे का कलर अच्छे से चेंज हो जाए। इस तरह करने से ये होता है कि एक ख़ास स्मेल जो होती है वो कीमे की निकल जाती है। इसी तरह से अगर आप गोश्त को भी फ्राई करें तो उसकी भी ख़ास स्मेल जो होती है वो निकल जाती है। तो चलिए यहाँ पे 3 से 4 मिनट के बाद मैं दिखा रही हूँ, कीमा हमारा बहुत ही अच्छे से देखिए फ्राई हो गया है, इसका कलर चेंज हो गया है, ख़ास स्मेल थी वो निकल चुकी है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 4 से 5 हरी मिर्चों का पेस्ट था मेरे पास, और टेबलस्पून में ये 1 टेबलस्पून था, ये मैंने डाल दिया है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर मैंने यहाँ इसलिए कम यूज़ किया है क्योंकि हरी मिर्च का पेस्ट भी हमने इसमें ऐड किया है। हल्दी पाउडर डाल रही हूँ हाफ़ टीस्पून। 1 टीस्पून यहाँ पे धनिया पाउडर डाल दिया है मैंने, और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा नमक डाल दिया है। अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप स्पाइस की मिकदार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास है 2 बड़े साइज़ के टमाटरों का पेस्ट, ये फ्रीज़ हुआ हुआ है। आप चाहें तो इसमें फ्रेश टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं और फ्रीज़ हुए हुए भी। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सिर्फ 1 कप ही इसमें मैं पानी का ऐड करूँगी, क्योंकि जो टमाटरों का पेस्ट है उसमें से भी पानी निकलेगा। तो पानी डाल के अब मैं इसे प्रेशर दे दूँगी तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। तो दिखाती हूँ मैं आपको 6 से 7 मिनट के बाद। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, 6 मिनट के बाद इस तरह से मैंने कुकर खोल लिया है। हमारा कीमा बहुत ही अच्छे से नरम हो चुका है। टमाटरों का पेस्ट भी देखिए बहुत ही अच्छे से इसमें मेल्ट हो गया है। तो इसे अब बहुत ही अच्छी तरह से हमें भून लेना है। भून लेने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ देखिए कीमा हमारा बहुत ही अच्छे से भून चुका है, ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो इसी स्टेज पे आके यहाँ पे मेरे पास 4 चम्मच दही के थे, जिसे मैंने बहुत ही अच्छी तरह से फेंट लिया था, ये डाल देंगे। दही डाल के भी बहुत ही अच्छी तरह से हमें इसे भून लेना है, लेकिन यहाँ पे आपको फ्लेम को लो पे रखना है, ताकि जो दही हमने इसमें ऐड किया है वो फट ना जाए। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने गरम मसाला डाल दिया है। बहुत ही अच्छी तरह से इसे भी मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ बारी आती है हमें शिमला मिर्च ऐड करनी है। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, मेरे पास है 250 ग्राम शिमला मिर्च, मीन्स के 1 पाव शिमला मिर्च थी, जिन्हें मैंने इस तरह से स्लाइसिस में कट किया हुआ था। अब कीमे में डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे दोबारा से इसे प्रेशर लगा सकते हैं। 5 से 6 मिनट तक सिर्फ हमें प्रेशर देना होगा और ये बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएंगी। लेकिन अब मैं यहाँ पे प्रेशर नहीं देने वाली, मैंने सिंपल इसमें शिमला मिर्च ऐड की है। फ्लेम को लो कर दिया और कवर करते हुए मैं इसे पका लूँगी यहाँ 15 से 20 मिनट के लिए। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, ठीक 20 मिनट के बाद मैंने कवर हटा लिया है। हमारी शिमला मिर्च बहुत ही अच्छे से नरम हो चुकी हैं। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया बारीक कटा हुआ, और यहाँ पे थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें थी मेरे पास, इन्हें मैंने सिंपल इसी तरह से डाल दिया है। मिक्स कर लेते हैं इसे। तो यहाँ धनिया और सब्ज़ मिर्चें डाल लेने के बाद इसे मैं 2 मिनट तक इस तरह से लो फ्लेम पे ही बंद करके रख दूँगी, और 2 मिनट के बाद हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। डिश आउट करते हैं, दिखाते हैं आपको सालन की फ़ाइनल लुक। तो यहाँ देखिए व्यूअर्स, बहुत ही मज़े का हमारा कीमा शिमला मिर्च का सालन रेडी टू सर्व है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये सिंपल सी कीमा शिमला मिर्च के सालन की रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।